झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। पार्टी स्तर पर बैठक का दौर जारी है। झारखंड में एक तरफ सत्ता पक्ष जेएमएम, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट की इंडिया गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष से एनडीए गठबंधन में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा है। झारखंड में मुख्य रूप से जनाधार पार्टी जेएमएम और भाजपा है। वहीं एनडीए घटक दल ने धनबाद जिले की 3 विधानसभा सीट टुंडी, धनबाद और झरिया में अपना दावा पेश कर दी है। इसे लेकर बैठक कर प्रस्ताव केंद्रीय प्रदेश समिति के निर्देश पर भेज दी है। वहीं एनडीए घटक दल आजसू इसे लेकर कह रही है कि टुंडी उनकी परंपरागत सीट है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, जबकि धनबाद व झरिया भाजपा की अपनी सीट है। जदयू के धनबाद जिले की 3 सीट में दावा से एनडीए गठबंधन की परेशानी खासकर भाजपा की बढ़ाकर रख दी है। वहीं जदयू जिला अध्यक्ष ने कहा कि धनबाद जिले की 3 सीट टुंडी, धनबाद और झरिया में उनका दावा मजबूत है। जनाधार उनकी पार्टी का व मजबूत उम्मीदवार उनके पास है। साथ ही अगस्त में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी भी की जा रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के शामिल होंगे। आजसू केंद्रीय महासचिव राधे स्वामी गोस्वामी ने कहा कि टुंडी आजसू की अपनी सीट है। आजसू अपने दम पर अकेले भी जीत सकती है। धनबाद और झरिया भाजपा की अपनी सीट है। जदयू दावा कर रही है कि यह उनकी अपनी राय है, लेकिन टुंडी सीट पर समझौता नहीं होगा। एनडीए बैठक जब होगी तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी बात को रखेंगे। आजसू पूरे झारखंड में है, कहाँ है मत पूछिए, पूरे झारखंड में आजसू है। और आप लोगों ने 2019 के चुनाव भी देखा है, नो आजसू नो अदर पार्टी। अगर सरकार बनाना है तो बिना आजसू के बन नहीं सकता है। आज झरिया या कहीं का भी सीट, हम लोग पूरा आजसू पार्टी का जहां तक बात है, चूल्हा कमेटी तक, माने बूथ कमेटी आप लोग के भाषा में समझ लीजिए, वो घर घर तक आजसू पूरे झारखंड में पहुंच चुका है। और आजसू इतना बलिष्ठ है कि आप लोग वर्तमान समय में आपने देखा है कि माननीय सुदेश बाबू के नेतृत्व में आजसू पार्टी ने पूरे झारखंड में 14 सीट में एक अपना सीट जो गिरिडीह का था और बाकी 13 सीट में किस तरह से बीजेपी को आजसू ने समर्थन दिया है, अग्रणी भूमिका निभा करके बीजेपी को जिताने का काम किया है। तो इसलिए आप सिर्फ टुंडी का ही बात मत करिए। टुंडी तो एकदम हम लोग का परंपरागत सीट है, इसमें तो अन्य एनडीए के लोगों का भी आजसू के लिए समर्थन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सीट का, धनबाद का बात है, झरिया का बात है, ये सब बात सुदेश महतो जी ही जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके नेतृत्व में उचित फोरम में एनडीए गठबंधन के लोग आपस में बैठकर विचार करेंगे, वहीं पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक टुंडी का बात है, वो तो हम दावे के साथ बोलेंगे, अन्य जगहों के लिए भी बोल सकते हैं। टुंडी हम लोग का, सुदेश बाबू से भी मैं कहूँगा कि ये हम लोगों का सीट है और इस पर किसी हाल में किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन में अब ना दें तो ज़्यादा समझौता नहीं। इस बैठक में हम लोग 2 प्रस्ताव पारित किए हैं कि धनबाद जिला से 3 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किए एनडीए गठबंधन के तहत। एक हो गया टुंडी विधानसभा, दूसरा हुआ झरिया, तीसरा हुआ धनबाद। पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और झारखंड के अध्यक्ष सांसद श्री खीरू महतो जी का निर्देश है कि एक प्रस्ताव करके लाइए कि आप लोग किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। तो हम लोग 3 क्षेत्र से प्रस्ताव पारित किए कि हम लोग चुनाव जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। और हम लोग का एक प्रस्ताव आया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में जिस क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहां विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। टुंडी, झरिया और धनबाद में 3 क्षेत्र में हम लोग विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद संजय झा, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी जो झारखंड के प्रभारी हैं, और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो मुख्य रूप से उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समीकरण है कि देखिए, टुंडी विधानसभा क्षेत्र में वहां पर जेएमएम का है, वहां हम लोग चाहते हैं वहां दीपांशी मजबूत नेता चुनाव लड़ेंगे। झरिया में
हम लोग बच्चा सिंह 2 बार वहां से विधायक जनता दल से रहे हैं। हम लोग का मजबूत दावा है। और देखिए, किसी पार्टी में पार्टी लड़ता है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। अब पार्टी एनडीए गठबंधन नेताओं से हम लोग का मांग है, अब पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे, लेकिन तीन विधानसभा क्षेत्र में हमारे दावेदारी मजबूत है। सरजू राय जी का मामला है, हम लोग भी परसों माननीय नेता नीतीश कुमार जी के आवास में मिले जाके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। सरजू राय जी का जो पार्टी है वो जनता दल में विलय करेगा। वो जनता दल के यदि चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन, तो जनता दल उनका पार्टी का विलय होगा और उसके बाद वो अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा।